नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ज्योतिषीय योग के बारे में जो भारत और विश्व की राजनीति में अगले एक महीने तक भारी उथल पुथल मचा सकता है। ये योग है सूर्य शनि का समसप्तक योग। 17 सितंबर 2025 यानी मोदी के जन्मदिन से 17 अक्टूबर 2025 तक यह योग चलने वाला है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि मोदी के जन्मदिन ने से ही यह योग बन चुका है, जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर चुका है और शनि पहले से ही मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। सनातन संस्कृति में सूर्य को पिता और शनि को पुत्र माना जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या शनि अपने पिता सूर्य से सत्ता छीनने की कोशिश करने वाला है आने वाले एक महीने के दरमियान। इस योग का प्रभाव केवल ज्योतिष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे भारत की राजनीति, सत्ता संघर्ष, विपक्ष की रणनीतियों और युवाओं की भागीदारी तक जुड़ा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे यह योग क्यों खास है और उसकी ज्योतिषीय विशेषताएं क्या हैं, भारत और विश्व की राजनीति पर इसका क्या असर होने वाला है, युवाओं और विशेष करके जेन जेड के लिए इसके क्या संकेत बन रहे हैं और क्या इस योग के दौरान सत्ता का संतुलन बदल सकता है। 17 सितंबर 2025 को मोदी जी के जन्मदिन के समय सूर्य ने कन्या राशि में प्रवेश किया, जबकि शनि पहले से ही मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इस समय दोनों ग्रहों के बीच समसप्तक योग बन गया है, जो 17 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहने वाला है। सनातन संस्कृति के अनुसार सूर्य और शनि के बीच पिता पुत्र का संबंध है। सूर्य सत्ता, नेतृत्व और आत्मा का प्रतीक है, जबकि शनि उनके पुत्र के रूप में कर्म, अनुशासन और न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यह योग राजनीतिक संघर्ष, नेतृत्व में बदलाव और सामाजिक न्याय का सूचक माना जाता है। भारत और वैश्विक राजनीति पर इसका प्रभाव व्यापक होने वाला है। इसके संबंध में आज हम इस वीडियो में गहराई से समझेंगे। तो नंबर 1, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस योग के क्या लक्षण हैं। सूर्य और शनि के गुण। सूर्य नेतृत्व, सत्ता, आत्मविश्वास, पहचान, निर्णय क्षमता का प्रतीक है, जबकि शनि न्याय, अनुशासन, कर्म, विलंब और संतुलन का प्रतीक है। सूर्य शनि समसप्तक योग में दोनों ग्रह एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखते हैं। इसका अर्थ ये निकलता है कि सत्ता और न्याय, नेतृत्व और अनुशासन, पिता और पुत्र, राजा और प्रजा, सत्ता और जनता के बीच टकराव की प्रबलतम संभावना रहती है। गोचर राशियां इस विषय में क्या कहती हैं। सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर चुका है, जो विवेक, अनुशासन, तर्क शक्ति और कार्य क्षमता का प्रतीक है। शनि मीन राशि में स्थित है, जो दूरदर्शिता, सामाजिक जिम्मेदारी और वैश्विक दृष्टिकोण और कर्मफल का प्रतिनिधित्व करती है। इस योग का प्रभाव निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजनीतिक नीतियों और समाज की संरचना पर स्पष्टतः दिखाई देती है। पिता पुत्र का रिश्ता और राजनीति। सनातन संस्कृति में सूर्य पिता हैं और शनि पुत्र हैं। जब पुत्र सत्ता पाने की कोशिश करता है तो यह योग सत्ता संघर्ष और न्याय के मामलों में सुधार का संकेत देता है। अब इस योग का सूर्य शनि सप्तक योग का भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1, सत्तारूढ़ दल। समसप्तक योग सत्तारूढ़ दल के लिए आत्मनिरीक्षण और राजनीतिक परिवर्तन के समय का संकेत दे रहा है।
नेताओं को अपने कार्यों एवं कर्मों में पारदर्शिता बढ़ानी पड़ेगी, अन्यथा उनको इसके विपरीत परिणाम निश्चित ही भुगतने पड़ेंगे। जनता के मुद्दों पर, जनता के असंतोष पर सरकार को ध्यान देना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिणाम विपरीत होंगे। विपक्ष विपक्ष को इस समय नए अवसर मिल सकते हैं सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए। यह समय युवा वर्ग और छात्र वर्ग को जोड़ने का समय है। सामाजिक मुद्दों और न्याय के पक्ष में आवाज उठाने का प्रभाव बढ़ेगा। नंबर 3, चुनाव और नीति निर्माण। नीति निर्माण में संतुलन और न्याय सुनिश्चित करना पड़ेगा, वरना परिणाम भयंकर हो सकते हैं। चुनावी रणनीतियों में युवा मतदाता और जन भागीदारी महत्वपूर्ण होने वाली है। वैश्विक राजनीति पर क्या इस योग का प्रभाव होने वाला है, इसके संबंध में अब चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में सबसे पहले सूर्य शनि समसप्तक योग वैश्विक नेताओं के लिए संकट और संघर्ष का समय है। देशों के बीच कूटनीतिक तनाव और शक्ति संतुलन पर प्रभाव पड़ सकता है। वैश्विक सहयोग और गठबंधन पर नए बदलाव दिखाई देंगे। वैश्विक नेतृत्व और नीति पर क्या प्रभाव होगा? शक्तिशाली देशों की नीति में संतुलन और विवेक रखना अनिवार्य होगा। आंतरिक असंतोष और बाहरी दबाव के बीच सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक होगा। अब हम आते हैं इस सूर्य शनि समसप्तक योग के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव के विषय में होने वाले प्रभाव के बारे में। समाज में असंतोष और परिवर्तन होने की प्रबल संभावना है। समाज में असंतोष और बदलाव की प्रवृत्तियां बढ़ सकती हैं। न्याय, समानता और अधिकारों की मांग प्रबल होती चली जाएगी। युवाओं और जैन जी की भूमिका पर क्या प्रभाव होगा? जैन जी सक्रिय राजनीतिक भागीदारी करेगा। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्मों से आंदोलन और तेज होंगे। युवाओं का नेतृत्व और जागरूकता समाज में बदलाव ला सकती है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से धर्म, संस्कृति और नैतिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी होगा, वरना ध्रुवीकरण होना निश्चित है। समाज को अनुशासन, संतुलन और सहयोग की ओर अग्रसर करना होगा। अब इसके आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव होंगे? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर सत्ता संघर्ष और नीति परिवर्तन से बाजार या सेंसेक्स या निफ्टी शेयर बाजार अस्थिर हो सकता है। निवेश, रोजगार और व्यापारिक माहौल निश्चित ही प्रभावित होंगे। आर्थिक सुधार एवं नए नीतिगत निर्णय लेने सरकार को अवश्य पड़ेंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रा विनिमय, वैश्विक व्यापार और निवेश पर निश्चित ही इसका पूरा प्रभाव होगा। आर्थिक नीति में संतुलन और विवेक आवश्यक है। अब इसके लिए समाधान और उपाय क्या है? सबसे पहले राजनीतिक दलों के लिए उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में सत्ता के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ानी चाहिए, अन्यथा परिणाम घातक हो सकते हैं। नीति निर्माण में न्याय और संतुलन सुनिश्चित करना होगा। युवाओं को राजनीति में शामिल करना होगा। 75 वर्ष की आयु के बाद राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, ये उन्हीं का बनाया हुआ नियम है। नंबर 2, वैश्विक नेताओं के लिए कूटनीतिक संवाद और सहयोग पर ध्यान देना होगा। वैश्विक संस्थाओं और गठबंधनों के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। आंतरिक असंतोष को समझते हुए, उसको परखते हुए अपनी नीतियों को नए ढंग से बदलना होगा। नंबर 3, समाज और नागरिकों के लिए सामाजिक समानता और न्याय पर जोर देना होगा। शिक्षा और जागरूकता से समाज में समरसता आएगी। नैतिकता और जिम्मेदारी का पालन करना होगा। अब हम आपको ज्योतिषीय उपाय इस समसप्तक योग के बता रहे हैं। सूर्य और शनि की पूजा, अनुष्ठान और साधना करें। धर्म, कर्म और अनुशासन पर ध्यान दें।
परिवार और समाज में संतुलन बनाए रखें। सूर्य शनि समसप्तक योग के भारत में क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं? राजनीतिक दलों की रणनीति में आत्मनिरीक्षण करना होगा। युवाओं की सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। लोकतंत्र और समाज में न्याय पर ध्यान देना होगा। इसी योग के वैश्विक परिणाम किस प्रकार के प्राप्त होने वाले हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव और कूटनीतिक चुनौती होगी। वैश्विक नेताओं के लिए संतुलित निर्णय लेने का अवसर है। यदि उन्होंने संतुलित निर्णय नहीं लिए तो परिणाम विकराल हो सकते हैं। आर्थिक और सैन्य नीतियों में विभिन्न देशों की बदलाव होना तय है। समाज और संस्कृति पर प्रभाव, समाज में असंतोष और न्याय की मांग, युवाओं का नेतृत्व और जागरूकता, सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिकता का पुनर्निर्माण होगा। तो इस प्रकार मित्रों हम कह सकते हैं कि सूर्य शनि समसप्तक योग केवल ज्योतिषीय घटना नहीं, बल्कि यह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव का संकेत है। यदि हम इस समय का सही उपयोग करें तो यह विकास, समृद्धि का और संतुलन का अवसर प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि सूर्य शनि समसप्तक योग कैसे सत्ता, राजनीति और समाज पर गहरा असर डाल सकेगा। पिता पुत्र के इस ज्योतिषीय संघर्ष का संकेत हमें दिखाता है कि अगले एक महीने में राजनीतिक नेतृत्व, युवाओं की भागीदारी और वैश्विक निर्णय कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप और आपकी पसंदीदा राजनीतिक पार्टियां इस समय का सही तरीके से लाभ उठा सकें, तो आपको जागरूक रहना होगा और निर्णय समझदारी से लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ज्योतिषीय और राजनीतिक विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें, ताकि हमारा हर अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आखिरकार सूर्य और शनि का यह समसप्तक योग सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना नहीं, बल्कि यह हमें समय के महत्व, सत्ता के संतुलन और समाज में जागरूकता की याद दिलाता है। तो मित्रों, प्रेम से बोलिए जय सिया राम।